हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के साइंस की ये सीरीज का ये हमारा क्लास 8 के चैप्टर 6 पे चर्चा करेंगे। यानी कि जो एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 6 दहन और ज्वाला से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होगा उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे, चाहे पीआरटी एग्जाम हो, टीजीटी 6 to 8 मैथ साइंस हो, या टीजीटी 9th to 10th में साइंस हो या अदर भी हो, उसमें आपका साइंस का जो एनसीईआरटी का पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें क्लास 7 पूरा कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 का चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम दहन और ज्वाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे विथ व्याख्या के साथ और उसके फैक्ट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दहन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? मतलब कि जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो आप सभी को पता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी वस्तु में हम आग नहीं लगा सकते हैं, यानी कि ज्वलन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ऐसा रासायनिक प्रक्रम, ये एनसीईआरटी का है प्रक्रम, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है, इसके पीछे का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहनशील पदार्थ है? मतलब कि कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो जलने वाला है? जैसे पत्थर नहीं जलता है, कागज, कांच, लोहा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए हम सॉल्व कराते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का दहन, 3 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का दहन बिना लौ के होता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि उसका लौ ना निकले, केवल उसका दहन हो, मतलब कि उससे हीट केवल निकले, तो उसको क्या कहते हैं? तीव्र दहन, मंद दहन, दहनशील या दीप्त दहन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीप्त दहन। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। जब कोई पदार्थ बिना लौ के जलता है, जैसे आप कागज को जलाइए तो उसका लौ निकलता है, लेकिन ऐसा पदार्थ जैसे कोयला को जलाते हैं तो उसमें से लौ नहीं निकलता, उसमें से बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। इसी प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? दीप्त दहन कहते हैं, यानी कि ग्लोइंग कंबस्टन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पीआरटी हो, टीजीटी अगर 6 to 8 में साइंस और मैथ की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी 9 to 10th की तैयारी कर रहे हैं साइंस में, तो आपको ये जो एनसीईआरटी का सीरीज है आपको बहुत ही फायदे देने वाला है। क्योंकि एक वीडियो हम ऐसा बनाए थे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम बताए हुए थे कि वो किस चैप्टर के कितने नंबर पेज से किस क्लास के बुक से लिया गया। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था पीआरटी टीआरई 2 में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके पीछे का क्लास 7 और क्लास 8 का जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र। हर जगह आप देखे होंगे, चाहे ट्रेन हो, बस हो या ऑफिस हो, कहीं भी अग्निशामक यंत्र का रखा रहता है। उसमें कौन सी गैस रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो CO2 गैस ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, जिससे आग क्या होता है? बुझ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा।
सीटेट केवीएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में भी ये आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती की लौ में सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? यानी कि जब आप देखिए, पहले इस फोटो पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप मोमबत्ती को जलाए हैं तो सबसे अधिक लौ किस भाग पे रहता है? तो देखिए, ये जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर वाला, जैसे इसका कलर आप देख रहे होंगे नीला कलर का है, ये वाला कैसा है? नीला कलर का है। यानी कि यही जो होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है और सबसे गर्म भाग होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जो नीला टाइप से रहता है, यही क्या होता है? सबसे गर्म भाग होता है। कम गर्म रहता है इसके मिडिल में, ठीक है, और सबसे ज्यादा कम होता है जहां देखिए इसका जो पुलिता है, यहाँ जो आग लगता है, तो इस पे अगर आप कोई भी पदार्थ रखिए तो ये सबसे गर्म होता है। यहाँ पे नीचे में सबसे गर्म होता है, बीच में कम गर्म रहता है, और सबसे ऊपर जो रहता है नीला कलर का जो लाइट रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा गर्म भाग यही होता है। यानी कि ये आपका आंशिक दहन वाला मध्य भाग हो गया, पीला कलर का होगा, ध्यान रखिएगा। और जो बिना जला मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होगा, ये किस कलर का होगा? काला होगा। यानी कि नीला सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मोमबत्ती की लौ में सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? नीला भाग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। एनसीईआरटी की बुक में दिया था, तो हम सोचे कि आपको पूरा डिटेल्स में इसको हम समझा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम इस चैनल पर अभी आपका एसएसटी और साइंस का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन में मैथ्स और रीजनिंग का भी चलेगा, ठीक है, करेंट अफेयर भी चलेगा। तो अगर आप नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो जुड़ जाइए, जैसे जैसे होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ईंधन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। इसको फ्यूचर का भी ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन भी पिछले ही चैप्टर में पढ़ाए थे। भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है, किसको? हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रति किलोग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप कहीं ना कहीं जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि भविष्य के ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए वीडियो हो सकता है 20 मिनट तक ये वीडियो चला जा रहा है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में समझा रहे हैं, इसीलिए। क्योंकि देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन इससे हम सारा फैक्ट जान लेते हैं, ताकि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन है तो आपका छूटे ना, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पानी से कौन सा आग नहीं बुझाई जा सकती है? लकड़ी की आग बुझाई जा सकती है, कागज की आग भी बुझाई जा सकती है, पेट्रोल की आग को नहीं बुझाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक, पेट्रोल की डेंसिटी क्या होती है? पानी से कम होती है, और पानी के ऊपर वो क्या होता है? फैल जाता है, तो और आग ज्यादा बढ़ेगा ना कि घटेगा। यानी कि पेट्रोल की आग पर पानी डालने से यह फैल सकती है, इसलिए इसे बुझाने के लिए CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल के आग को बुझाने के लिए, जो अग्निशामक यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने में उपयोग होने वाली LPG, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। बताइए, इसमें देखिए 2 गैसें होती है, कौन कौन सी होती है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए तो उसका टिक कर देना है, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। एक क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे क्वेश्चन कराया हुआ है कि गंध के लिए, यानी कि LPG सिलेंडर में गंध के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा।
ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी जलने पर जो काला पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कोयला, कालिख, राख, चारकोल। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? लकड़ी जलने पर जो काला पदार्थ होता है उसको कालिख कहते हैं। ऑप्शन बी, चारकोल में और राख में, कोयला ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिख। लकड़ी जलने पर अधूरे दहन के कारण कालिख यानी कि सूट बनता है जिसमें कार्बन कण होते हैं। कालिख में क्या होता है? कार्बन कण होता है। याद रखिएगा कि लकड़ी जलने पर जो काला पदार्थ बनता है उसको कालिख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर स्टार मार्क दीजिएगा, ये आने वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी। तो देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो यहीं पे समझ लेते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। क्योंकि अब देखिए सीएनजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। कोई भी मेट्रो सिटी हो वहां पे जो बस चल रही है अब सीएनजी में ही चल रही है, ऑटो आपकी सीएनजी से ही चल रही है। यानी कि अब कहीं ना कहीं डिजिटल और पेट्रोल से हम किस पे आ रहे हैं? सीएनजी पे आ रहे हैं, प्राकृतिक गैस पे आ रहे हैं। क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन, एकदम याद रखिएगा ये चीज कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यानी कि इसीलिए इसको सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। यही दोनों चीज जो है एयर पोल्यूशन का कारण बनती है, जो कि सीएनजी में बहुत कम मात्रा में उत्पाद करती है, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा कि सीएनजी में सल्फर और नाइट्रोजन के कण ऑक्साइड बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आतिशबाजी यानी कि पटाखों में कौन सी गैस जलने पर रंगीन लौ उत्पन्न करती है? आप पटाखा छोड़े होंगे, बहुत सारा कलर भी उसमें निकलता है, तो बताइए वो कौन सी गैस के कारण होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धातु लवण या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु लवण। यानी कि कौन सी गैस जलने पर रंगीन लौ उत्पन्न होती है? तो धातु लवण, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में उपयोग किए जाने वाले धातु लवण जैसे सोडियम, स्ट्रोटियम, तांबा आदि जलने पर विभिन्न रंग की लौ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसमें धातु लवण डाला जाता है जिसके कारण वो जलेगा तो रंगीन कलर उसमें से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश पॉइंट क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लैश पॉइंट क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ का दहन ताप, आग बुझने की प्रक्रिया, किसी ईंधन का वह न्यूनतम ताप जिस पर वो जल सकता है, आग जलने का समय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जल सकता है उसी को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू करता है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप भी कहते हैं, फ्लैश पॉइंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। जलने योग्य पदार्थ का दहन किस ताप पर शुरू होता है? 0 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, ज्वलन ताप पर या 200 डिग्री पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख भी लिए होंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ज्वलन ताप। देखिए ये क्वेश्चन जो हम कमेंट में पूछे थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है? हम आपसे पूछे कि गंध जो आती है किस गैस के कारण गंध आती है, किस गैस के कारण गंध होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आंसर पता होगा, नहीं आपको पता होगा कमेंट में जरूर पूछेगा, हम कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। देखिए ये गैस क्यों मिलाई जाती है, वही ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी गुणवत्ता सुधार के लिए, गैस रिसाव को पहचानने के लिए, गैस को जलाने में मदद करने के लिए, गैस का रंग बदलने के लिए। तो देखिए उसके रिसाव को पहचानने के लिए अगर स्मेल वाली ये गैस नहीं डाली जाएगी तो गैस लीक करेगा और आपको पता नहीं चलेगा और आग लग सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसीलिए उसमें एक गैस मिलाया जाता है जिससे थोड़ा सा भी लीक होगा तो स्मेल आने लगता है, गंध आने लगता है और आपको पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है और आप रेगुलेटर को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप जरूर बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां लिखा हुआ है कि पूर्ण दहन में कार्बन पूरी तरह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जबकि अधूरे दहन में, ध्यान रखिएगा, अधूरे दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि दमघोटू भी गैस कहा जाता है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यानी कि अधूरा दहन रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा चैप्टर 6 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर 7 से वीडियो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।